अब्बा, ओ अब्बा कहाँ हो, जल्दी आओ। अब्बा, ओ अब्बा। वो क्या हो गया है, शोर क्यों मचा रहा है? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? ओए बुरा नहीं, बड़ा ही सुहाना ख्वाब देखा है कि मैं घर सुकून से पड़ा हूँ, मेरी बेगम घर के सारे खर्चे उठा रही है और तो और मुझे सोने के निवाले खिला रही है। वाह वाह, कमाल का ख्वाब देखा है। मतलब क्या है तेरे इस ख्वाब का? ओ मतलब ये कि आप मेरे वेलेपन और बेरोजगारी से तंग आ गए हो ना, रिश्ता लेके चलो मामू की तरफ रुमैसा के लिए। अच्छा भला कमाने वाली है, बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल की टीचर है और मामू तो वैसे भी उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो पढ़ी लिखी समझदार नौकरी वाली, तू जैसे वेले निकम्मे से शादी करेगी? सोच भी कैसे लिया तूने? लो कर लो बात। पहला बाप है जो अपने बेटे में ही कीड़ा निकाल रहा है। ओ भाई मुझ में खामी क्या है, एक नौकरी नहीं है ना, वो भी हो जाएगी, आने वाली अपना नसीब लेकर आती है। जैसे ही निकाह होगा ना, किस्मत खुल जाएगी मेरी। वैसे बात तो तेरी ठीक है, मैं वेस्ट कोट पहन कर आता हूँ, तू भी फ्रेश हो जा, फिर चलते हैं। किस्मत तो वाकई खुल जाएगी अब्बा, जब वो कमा कर आएगी और मैं घर बैठ के खाऊंगा। तो ये नौकरी मुझसे ना होवे। हेलो जी अब्बू। बेटी तेरे खालू आ रहे हैं तेरे और नजीब के रिश्ते की बात करने के लिए। लेकिन अब्बू नजीब तो 2-3 साल से घर पड़ा है, ना कोई नौकरी करता है और ना ही कोई कामकाज को लगता है, कैसे करेगा वो शादी? बेटी है तो खानदान का ही ना, वैसे भी हमने पहले खानदान को ही अहमियत देनी है। वो आ जाए, मैं बात करके देखता हूँ। अब्बू क्या फायदा जब मैं बता रही हूँ। और बेटी मैं देख लूंगा फायदा नुकसान, तू अपने दिमाग पे ज्यादा जोर न दे। बस कहना ये था कि तू आज जल्दी आ जाए घर। जी ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। ये तो किसी कामकाज पे लगा होता ना, आज डर के बात ना करनी पड़ती तेरे मामू से। और डर के करनी क्यों है भाई, बेटी ले रहे हैं मामू से, दे थोड़ी रहे हैं इन्हें। कमाल करते हैं आप भी। चले, दरवाजा भी खुला पड़ा है। आओ महबूब भाई, आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैं यही चाहता हूँ कि अपने हाथों के पले हुए बच्चे हैं, देखे भाले हैं, इनसे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन नजीब बेटा तुम जॉब वगैरह क्यों नहीं करते? इतना अरसा हो गया है तालीम मुकम्मल किए हुए। बस मामू जी कोई अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह शादी के बाद तो सीरियस होना पड़ेगा ना, जैसी भी मिलेगी फौरन कर लूंगा। भाई साहब कर लेगा, रुमैसा बेटी इसके नसीबों को भी 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करेगा। रुमैसा बेटी आती है, उससे बात करता हूँ मैं। भाई साहब फैसला तो आपने करना है, बच्चे तो ना समझ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रुमैसा बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, उसकी रजामंदी भी बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू, आप तसल्ली से ले लें, फिर हमें बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। चले अबू, अल्लाह हाफिज मामू। माशाल्लाह सही जवान बन गया है नजीब, जोड़ी अच्छी लगेगी। देखो आप रुमैसा बेटी क्या कहती है। कहना क्या है, फट से तैयार हो जाएगी। ओ भाई खानदान में मुझसे ज्यादा हैंडसम और प्यारा लड़का और कोई है ही नहीं। हाँ, और तेरे जैसा वेला निकम्मा भी कोई नहीं है। और चल बेटी जितनी जल्दी का कहा था उतनी देर से आई है, अभी अभी गए हैं वो लोग। अब्बू वो बच्चों के पेपर्स करीब हैं तो प्रिंसिपल साहब सब टीचर से मीटिंग कर रहे थे। खैर क्या कहते थे वो? कहना क्या है, महमूद की बात ठीक है, वैसे खामी तो कोई नहीं है नजीब में, नौकरी का क्या है, लग जाएगी बाद में। यही तो सबसे बड़ी खामी है अब्बू, के मर्द कमाने वाला ना हो। मैंने कमा के खिलाना है क्या उसे? नहीं नहीं, तू क्यों कमा कर खिलाएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है, तेरी तो नहीं। गलत सोच रही है तुम। चलें, मैं गलत सोच रही हूँ ना? आप ऐसा करें, उसके किसी करीबी दोस्त का पता लगा के उससे मिलें, वो जरूर आपको हकीकत बता देगा। तस्दीक तो जरूरी है ना, ताकि मेरा शक भी दूर हो, फिर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। करीबी दोस्त, ठीक है। अंकल जी नजीब और जॉब, अब मैं क्या बताऊं आपको? देखो बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, सच बताओ, कुछ छुपाना नहीं मुझसे। अंकल जी अगर बात बेटी की है तो मैं खुद बहनों वाला हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। नजीब खुद तो कोई काम नहीं करता, वेला कामचोर इंसान है, कहते हैं कोई कमाने वाली मिल जाए और उसे पालती रहे। मुझे तो लगा बेचारे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए बेरोजगार है। नहीं नहीं अंकल, महमूद ने बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां दिलवाने की कोशिश की है, मगर वो करता ही नहीं है। अब तो वो खुद उसकी खामी पर पर्दा डालने लग गए हैं। सही सही, इसका मतलब है मैं बेटी को बचा लूं और रिश्ते से इनकार कर दूं। मैं तो मशवरा कभी नहीं दूंगा। हाँ, अगर वो किसी काम काज को लग जाता तो ठीक, जो कि उसने कभी लगना नहीं है। शुक्रिया बेटा,
वाकई इंसान का करीबी दोस्त ही हकीकत बता सकता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन अंकल जी, आमीन। बेटी सही कहा था तूने, वो वेला निकम्मा जानबूझकर कोई काम नहीं करता ताकि घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे। वही तो अबू, मर्द कमाता ही अच्छा लगता है जो कि अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे, ना कि दूसरों के टुकड़ों पर पले। हाँ तो और क्या, जब हड हरामी रच जाए मर्द में तो वो किसी काम का नहीं रहता, बस सहारा ढूंढता है कोई आए और कमा के खिलाए। अब बता क्या करूं बेटी? बस इनकार करें खालू को, और क्या कह दें। जब किसी काम को लगेगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा, सीरियस होकर जिम्मेदारियों को संभालेगा, तब देख लेंगे। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ बेटी नौकरी छोड़ देगी, बस नजीब ही कमा कर खिलाएगा। जरा तरीके से इनकार करना पड़ेगा, बस तू अब देखती जा। वैसे कमाल है खालू का भी, बेटे को किसी काम पे लगाया नहीं और चल पड़े रिश्ता लेने। यकीनन हाँ ही होगी आपकी तरफ से। मेरा खूबसूरत और जवान बेटा है, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जी जी हाँ ही है, बस शादी से पहले मेरी बेटी नौकरी छोड़ देगी और नजीब कमा कर खिलाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नौकरी नहीं छुड़वानी उसकी, उसी का तो आसरा। क्या क्या उसी का आसरा? अफसोस भाई महमूद, बहुत अफसोस। कमाने वाली बहू लाना चाहते हो ताकि घर चलता रहे आपका, कैसे मर्द हो? ना ना, घर ना चलाए, नजीब को तो पाले, वो भी यही चाहता है। देखे ना, मेरे बेटे में कोई खामी नहीं है। तो फिर खुद ही बिठा कर खिलाएं उसे, मेरी बेटी को शिकार ना बनाएं। मर्द की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो कमाए ना। वेले निकम्मों को कोई अपनी बेटी नहीं देता। चलो पछताएंगे आप, मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। पछतावे से बचने के लिए तो इनकार कर रहा हूँ। किसी और की बेटी की जिंदगी खराब मत करना, अपने बेटे को काबिल करो काबिल, फिर उसकी शादी का सोचना। लंबी तो छोड़ बैठा हूँ, वाकई कोई शादी नहीं करेगा निकम्मे से। नजीब तू तो लाड़ ही गया है मुझे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।